हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर टू माय मदर बाय डॉम मोरेस का ये फेमस पोएम है और इसको हम लाइन बाय लाइन इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर की बायोग्राफी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोएम और जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन विद वेरी वार्म वेलकम। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑथर, यानी कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथर की बायोग्राफी के बारे में। ओके, देयर इज द पिक्चर ऑफ ऑथर इज टॉम मॉरिस। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज देयर डॉम मॉरिस वाज एन इंडियन पोएट, राइटर एंड जर्नलिस्ट, बेस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स के लिए जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही वाज बोर्न ऑन जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था इन बॉम्बे। ठीक है, जो कि अब मुंबई बोला जाता है इंडिया में। एंड पास्ड अवे ऑन जून 2 2004 को इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मोरेस गेन्ड प्रोमिनेंस एट अ यंग एज विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स बिगिनिंग। ठीक है, ये पोएम इनकी फर्स्ट थी जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, काफी ज्यादा इसकी वजह से इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। which he wrote when he was just 19 years। जब ये 19 years के थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी, अ बिगिनिंग, 1957। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ इनकी नोटेबल वर्क्स हैं, उनको याद रखिएगा। फर्स्ट तो यहाँ पे पोएम्स हैं 1960। ठीक है, पोएम्स नाम से जॉन नोबडी 1975, आउट ऑफ गॉड्स इवन ट्रैवल इन अ फ्रैक्चर्ड लैंड 1995 एंड माय सन्स फादर 2000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। साथ ही साथ इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ओके, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसके लिए भी इनको अवार्ड दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और है इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, लेटर टू माय मदर, ये टाइटल है पोएम का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कि ये जो पोएम है ये 6 स्टैंजास में डिवाइडेड है। कितने स्टैंजास में? तो 6 स्टैंजास में डिवाइडेड है। इज वन ऑफ डॉम मोरेस मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स, रिनोव्ड फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ एंड इंट्रोस्पेक्टिव नेचर। ठीक है, it's a poignant exploration of complex relationship between a son and his mother, delving into themes of love, regret, and the पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि ये जो पोएम है ये मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है कि टॉम मॉरिस की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मदर एंड सन का जो रिलेशनशिप है वो दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी थीम्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से लव, रिग्रेट एंड द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थीम्स हो जाती हैं। लव किस तरीके से, तो आप मदर और सन का जो रिलेशनशिप है उसमें लव देख लेंगे। रिग्रेट इसलिए क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनका कुछ अपमान कर देते हैं, उसकी वजह से उनको काफी बाद में रिग्रेट होता है। एंड द पैसेज ऑफ टाइम, ये सिनेरियो आपको तब देखने को मिलेगा जब बच्चे बड़े हो रहे होंगे, अपने माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखेंगे, तो उन्हें उस टाइम का एहसास होगा जब उन्होंने अपने माँ बाप को भली बुरी चीजें कही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट स्टैंजा से हम डिस्कस करेंगे। स्टैंजा फर्स्ट क्या कह रहा है? डियर मदर, आई वॉज बॉर्न टू लिव विद यू ऑल योर लाइफ। ठीक है, यानी कि मैं पैदा हुआ था तुम्हारी लाइफ के लिए। ठीक है, टू बी योर सन, तुम्हारा बेटा बनने के लिए। टू फील द मूवमेंट्स ऑफ योर ड्रीम्स, यानी कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है उनके मूवमेंट्स है उनको फील करने के लिए मैं पैदा हुआ था। टू शेयर द सैक्रामेंटल सीक्रेट ऑफ द ब्लड। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे खून की पवित्रता है उसके अनुभव को साझा करने के लिए मैं पैदा हुआ था। ठीक है, इन दिस ओपनिंग स्टैंजा द स्पीकर एड्रेसेस हिज मदर डायरेक्टली, एक्सप्रेसिंग हिज सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कनेक्शन टू हर। He acknowledges his role as her son, born to be by her side and to share the intimate experience of life, the imagery of sacramental secret of blood। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें ये दिखाया गया है कि जो यहाँ पे स्पीकर है वो एड्रेस कर रहा है अपने मदर को, रियलाइज कर रहा है अपनी ड्यूटीज को, अपने कनेक्शंस को, जो एज अ सन उसको निभाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एक इमेजरी यूज हुई है, सैक्रामेंटल सीक्रेट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इसमें सजेस्ट अ प्रोफाउंड बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, इसमें एक तरीके से जो ये सेक्रेमेंटल यानी कि रक्त की पवित्रता। ठीक है, तो ये जो इमेजरी है ये सजेस्ट करती है कि मदर और चाइल्ड का जो अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है उसको ये रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे देखिएगा, स्टैंजा नंबर 2 क्या कहता है? आई हैव कम फॉर फार फ्रॉम यू,
एंड आई कैन नॉट रिटर्न। ठीक है, यानी कि आई हैव कम फार फ्रॉम यू, यानी मैं तुमसे बहुत दूर निकल आया हूँ और मैं अब वापस नहीं आ सकता। आई एम लॉस्ट एमंग स्ट्रेंजर्स हु स्पीक अ स्ट्रेंज टंग, यानी कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंजर्स के बीच में खो गया हूँ जो कि स्ट्रेंज टंग यानी कि अजनबी भाषा, अजनबी जुबान बोलते हैं। आई नो नन ऑफ द रिचुअल्स ऑफ योर हाउस, यानी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनको अब नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हेयर द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल एंड इमोशनल डिस्टेंस दैट हैज ग्रोन बिटवीन हिम एंड हिज मदर। यहाँ पे जो उसकी माँ और उसके बीच में जो फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस हो गई है, उसके बारे में वो बता रहा है कि कैसे वो फिजिकली तो दूर है ही, साथ ही साथ वो इमोशनली भी अपने माँ से दूर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा। सो नेक्स्ट स्टैंजा, डेली यू ग्रो मोर ओल्ड, यानी कि धीरे धीरे तुम और बूढ़ी होती जा रही हो। सून आई से सैल लुक इनटू योर फेस एंड सी माई ओन, यानी कि जैसे ही मैं तुम्हारे फेस की तरफ देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ, मैं अपनी छवि उसमें पाता हूँ। पियरिंग आउट एट मी, यानी कि मैं खुद को पाता हूँ। क्रीज्ड विद लव, ट्विस्टेड इन एंगर एंड हर्ट, कैसे मतलब लव जो तुम्हारा प्यार है वो कैसे एंगर यानी गुस्से और चोट में तब्दील हो जा रहा है। इन द स्टैंजा द स्पीकर कन्फ्रंट्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इनवेटिएबिलिटी ऑफ एजिंग। ही रियलाइजेस दैट हिज मदर इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ही एंटिसिपेट सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन हर फेस। ठीक है, ये चीज हमने जो बताया वही चीज है यहाँ पे, कि कैसे कैसे उसकी माँ जो है टाइम पास होता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है, और उसकी माँ धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही है, और जैसे जैसे वो अपनी माँ के फेस को देखता है, उसे अपनी छवि उसके अंदर दिखाई देती है। क्लियर, नेक्स्ट स्टैंजा यहाँ पे देखिएगा, स्टैंजा 4, माई गिल्ट कैरोट्स माई टंग, यानी कि जो मैंने गिल्ट की है वो मेरे जुबान से निकले हैं। आई हैव फेड ऑन इट फॉर ईयर्स, मैंने इसको कई सालों तक खाया है। इट इज माई मीट, ये जैसे कि मेरा मांस हो, माई सस्टेनेंस। आई एम गिल्टी मदर ऑफ योर लाइफ, मैं तुम्हारे जीवन का अपराधी हूँ। ठीक है, हेयर द स्पीकर ग्रैपल्स विद द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम, यहाँ पे जो स्पीकर है वो घिरा हुआ है मतलब जो सेल्फ ब्लेम यानी खुद को दोष देने की स्थिति में अपने आप को गिल्टी कह रहा है। ही कन्फेसेस दैट गिल्ट हैज कंज्यूम्ड हिम। ठीक है, यहाँ पे वो अपने गिल्ट को कंज्यूम करता है कि कैसे उसने मतलब वो अपनी टंग से बार बार अपनी माँ को बुरी चीजें कही है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वो उसका यहाँ पे डाउनफॉल होता हुआ देखा जा रहा है, कि उसको पूरी तरीके से अपनी सारी चीजें रियलाइज हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंजा नंबर 5 देखिए यहाँ पे, आई वुड हैव लिव्ड योर लाइफ बट यू वुड नॉट। ठीक है, यानी कि मैं तुम्हारी लाइफ को जी सकता था, बट लेकिन तुमने नहीं। आई वुड हैव लिफ्ट योर बर्डन अनशोल्डर, यानी कि तुम्हारे कंधे का बोझ मैं हल्का कर सकता था, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती थी। यू चूज अनदर पथ दिस वे एंड आई मस्ट लीव यू, अगर ऐसा है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। इन दिस वे द स्पीकर एक्सप्रेसेस द डिजायर टू एलिविएट हिज मदर्स बर्डन एंड टेक ऑन हर स्ट्रगल्स एज हिज ऑन, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि स्पीकर कि वो उसकी इच्छा है कि वो अपने मदर के सारे बर्डन को मतलब अपने ऊपर ले ले, उनके सारे स्ट्रगल को अपने ऊपर ले ले, लेकिन हाउएवर ही एक्नॉलेजेस दैट हिज मदर हैज चूजन हर ऑन पर, यानी कि आप उस यहाँ पे वो मेंशन करता है कि उसकी मदर ने दूसरा रास्ता चुना, वो ऐसा नहीं चाहती थी। ओके, उसने अपने इस विशेष और इंटेंशन को सेपरेट कर दिया, उनसे अलग हो गई वो। ठीक है, इस तरीके से वो यहाँ पे ये मतलब बताता है कि कैसे वो ऐसा करना चाहता है, बट उसकी मदर नहीं चाहती कि उसकी डिजायर्स, उसकी इच्छाओं का बोझ उसके सन के ऊपर पड़े। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा जो यहाँ पे लास्ट है उसको देखिए, ओनली योर लव कैन लीव यू, ठीक है, सेफ फ्रॉम माई एंड यूज, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे स्पीकर कह रहा है अपनी मदर से कि केवल तुम्हारा प्यार ही तुम्हें मेरी पीड़ा से मुक्त कर सकता है, यानी कि मैं जो पीड़ा महसूस कर रहा हूँ उसकी वजह से तुम्हें जो तकलीफ मिल रही है वो तभी दूर हो सकती है जब तुम मुझे प्यार करोगी। ओनली योर फॉरगिवनेस, ओनली केवल तुम्हारी माफी कैन मेक मी अ होल मैन अगेन, तुम्हारी माफी ही केवल मुझे फिर से एक पूर्ण इंसान बना सकती है। क्लियर,
सो यहाँ पे देखिए, इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर अपील्स टू हिज मदर्स लव, यानी अपनी मदर से उसका लव मांग रहा है, उसकी उससे उसकी उससे कह रहा हो कि फॉरगिवनेस उसको चाहिए उसकी गलतियों के लिए। ही रिकॉग्नाइजेस दैट ओनली हर लव कैन प्रोवाइड सोलेज फ्रॉम हिज पेन एंड रीस्टोर्स हिज सेंस ऑफ होलनेस, यानी कि वहां यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता कि केवल उसकी मदर का लव ही उसके अंदर के जो दर्द है उसको खत्म कर सकता है और उसे फिर से एक पूर्ण इंसान बना सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमने 6 के 6 स्टैंजास को लाइन बाय लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से विद नोट्स इसको डिस्कस किया गया है और होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।